पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम, लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने की हिदायत जारी कर दी गई। मरियम नवाज का निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत के लिए जरूरी इकदाम का भी हुक्म। कहा कि निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे, उनको कोई विंडो नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कोई गलतफहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में बैठना है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। केपी में हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों के लिए कमेटी की तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया। 20 रुकनी कमेटी की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात और टेक्नोक्रेट्स, साबिक मौजूदा आलमी बैंक के अफसरान और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल कर दिए गए। कमेटी इदारों के दरमियान राब्ते बढ़ाने और हुकूमती तरजीहात पर रद्द-ए-अमल देने से मुतालिक हुकूमत को तजावीज़ पेश की जाएंगी। कमेटी पहली रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 1 माह के अंदर पेश करेगी। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में पहली मरतबा सियासी तैनातियां, बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बना दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में सर्विस ग्रुप के ग्रेड 22 के अफसरान की तरक्की पर फैसले किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उजलत से काम लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात पर हमारा जवाब आना था। जवाब का इंतजार करना डेडलाइन तक लाजिम था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़का तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात खत्म किए जाने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोले कि जरूरी नहीं कि कमीशन बने, दरमियानी रास्ते पर गौर हो रहा था कि कमीशन के बजाय कमेटी बना दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदनीयती पर मबनी उजरत में फैसला किया। बगैर वजह के मुज़ाकरात को खत्म कर दिया गया। नवंबर 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बायस नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी गई। तहरीरी जवाब में वफाकी वजीर बराए मवासलात अलीम खान ने कहा कि एहतजाज की वजह से मोटरवेज को 24 से 26 नवंबर को बंद किया गया। बंदिश के बायस टूल रेवेन्यू का 15 करोड़ 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मोटरवेज को अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के पेश नजर बंद किया गया था। इत्तला थी कि मुश्तल मुजाहिरीन सूरत हाल खराब करने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना चुके हैं। ट्रंप को पहली बड़ी शिकस्त का सामना। अमरीकी अदालत ने पैदाइश पर शहरियत का हक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, ऑरेगन और वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया। जज के मुताबिक आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा कर रख दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमरीका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार हो जाता है। अमेरिका ने यमनी हूसी ग्रुप को फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हूसियों की कार्रवाई मुश्तरक वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा साबित होगी। यमनी हूसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया। बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में हूसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि ट्रंप इंतजामिया का यमनी हूसी ग्रुप को दहशतगर्द करार देना बेबुनियाद बात है। इकदाम यमनी अवाम के खिलाफ इंसानी बुनियादें पाबंदियां लगाने का बहाना है। नेतन्याहू के दावे नाकाम हो गए। इसराइल हमास को खत्म ना कर सका। हमास ने 15 माह बाद गजा पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा कि सीजफायर शुरू होते ही हमास के मुसल्लह जंगजों का सड़कों पर आना ही पैगाम था। हजारों अरकान की शहादत और असलहा और सरनिगों की तबाही के बावजूद हमास को खत्म नहीं किया जा सका। हमास अब भी गजा की मजबूत तरीन जमात है। और भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ों पर हर सू बर्फ की सफेद चादर। कागान में बर्फबारी ने वादी को खूबसूरत बना दिया। सयाहों के लिए शोग्रान रोड बहाया गया। बड़ा इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे गिर गया। लेह और गौफ से पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस तौर कालाम, इस्कंदू, मालम जब्बा, कोयटा और कल्लात में भी
कड़ाक सर्दी जारी है। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया।